गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 के दो टॉपिक लिए हुए हैं। एक पहला है राख की रस्सी और दूसरा है खिलौने वाला कविता। ये कविता है, इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसके सारांश जैसे तिब्बती लोक कथा है राख की रस्सी, इसके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में, जो आपके समझ में आ जाए। और खिलौने वाला ये कविता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें देखें कि एक गांव में जब खिलौने वाला आता है तो बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या क्या लेने की इच्छा होती है, क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कौन से खिलौने उनको पसंद है, इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। इस कविता के लेखक रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। खिलौने वाला के इसके सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस कविता में क्या कहा, देखो आइए देखते हैं। वैसे आता याद नहीं मुझे, ऐसे ही बता रहा हूँ कि वीएस के इंटरव्यू में आप सब लोगों को कविता या पाठ के सारांश या पाठ के जो किरदार है उनके बारे में पूछ सकता है। ठीक, आइए चर्चा करते हैं पहले खिलौने वाले के बाद। देखिए कविता क्या मस्त कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा। आइए शुरू करते हैं। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, गेंद 1 पैसे की मिलती है, गेंद 1 पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। रेल कैसे चलती है, चाबी भर दो तो चल पड़ती है ना। आइए आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या लिखा है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे लोटा थाली। खिलौने वाले के पास ये सब है, लोटा थाली रेल ये सब खिलौने वाले के पास है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। सरला को क्या चाहिए, साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, माँ समझाती है कि खिलौने वाला कभी साड़ी ले आता है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ माँ
तुम भी मन में करो विचार। कौन पूछती है? सरला कहती है कौन सा खिलौना ले माँ, आप ही बताइए। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगी माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जैसे ताड़का को भगवान राम ने मारा है, मैं तीर कमान से किसी ताड़का को मारूंगा। आगे क्या है? तप से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या माँ, तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी तो वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। सरला कह रही कौन गोद में बैठाए, कौन मुझे मन चाही चीजें देगा। ये खिलौने वाला एक गांव में आता है, उसके बारे में सारांश है कि खिलौने वाले के पास क्या क्या रहता है। आइए नेक्स्ट कहानी के बारे में चर्चा करते हैं, राख की रस्सी। राख की रस्सी यह एक तिब्बती लोक कथा है। तिब्बत में एक राजा थे। कौन? सोनग वशैन। सोनग वशैन एक राजा थे। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था लोनपोगार। लोनपोगार एक मंत्री था। लोनपोगार बहुत ही बुद्धिमान, हाजिर जवाब व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका एक बेटा था, ठीक, लोनपोगार का बेटा था। बेटा बुद्धिमान नहीं था, बहुत ही चालाक भी नहीं था। तो लोनपोगार ने सोचा कि हमारे न रहने पर हमारे बेटे का काम कैसे चलेगा, कैसे उसका जीवन यापन होगा। ठीक, तो बहुत सोचा। एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा ये भेड़ ले लो, भेड़ ले लो और शहर चले जाओ, शहर चले जाओ। ठीक, और वहां से क्या लेना है, सौ जौ के बोरों को लेकर आओ, शहर चले जाओ और वहां से 100 जौ के बोरों को बोरिया ले आओ, मान के चलो, तभी घर वापस आना, अन्यथा मत आना। उसका बेटा भेड़ लेके, लेकिन एक शर्त है, भेड़ को बेचना मत, भेड़ भी वापस लाना है और 100 जौ की बोरियां, जौ की बोरियों को वापस लाना। ये है जौ की बोरियां जिसमें भरा जाता है। उसका बेटा भेड़ लेके बाजार चला गया, वहां बैठा सोच रहा था कि कैसे करो, 100
जौ की बोरियां भी लाना, भेड़ को भी नहीं बेचना है। कैसे 100 की बोरियां ले आए? तो बहुत देर तक बैठा रहा, बहुत दुखी मन से वो बैठा। तभी वहां पर एक लड़की आई। भाई जी, लड़की आ गई तो मान लो क्या हो गया, कितना खुश हुआ होगा सोचो। लड़की, शायद उसमें वो गर्लफ्रेंड के नाम से ना जानता हो। लड़की ने उसकी चिंता के बारे में पूछा तो लड़के ने बताया, उसके बेटे ने बताया लेनोपोगार के, कि हमारे पिताजी ने 100 भेड़ दिया, इससे हमें 100 जौ की बोरियों को खरीदना है, लेकिन भेड़ को बेचना नहीं। ठीक, तो लड़की ने कहा बिल्कुल आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, भेड़ लाओ। भेड़ को ले आया, भेड़ के सारे बालों को काट लिया, काट के बाजार में बेच लिया। बाजार में बेच लिया और बेच करके 100 जौ के बोरों को घर ले आया। अपने पिता को भेड़ और 100 जौ के बोरों को दे दिया। उसका बेटा बहुत खुश था, लोनोपोगार का बेटा बहुत खुश था, लेकिन उसने अपने पिताजी को सारी कहानी बताई, लेकिन उसके पिताजी इग्नोर कर दिए कि चलो ठीक। तो फिर दूसरे दिन, अगले दिन उसके पिताजी ने फिर कहा, तुमने जो किया हमें पसंद नहीं आया, तुम फिर बाजार जाओ और 100 जौ के बोरों को ले आओ। फिर वो गया, फिर उसका बेटा बाजार गया, शहर गया, बाजार में फिर वो उसी जगह बैठा और इसी आशा से काश वो फिर आ जाए, है ना, काश वो फिर आ जाए। वो कौन? वो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, वही लड़की की बात कर रहा। और उसकी किस्मत भी अच्छी थी, वो लड़की फिर आ गई। फिर उसके लड़के ने लड़की को फिर पूरी कहानी बताई। अब भेड़ के बाल भी बेच दिए थे, 100 जौ के बोरे भी लाना है, लेकिन उसकी लड़की ने कहा, लड़की से जब बताया तो लड़की ने कहा बिल्कुल आसान है, जौ के बोरों लेना है तो भेड़ की सिंग जो होती ना, उसको सबको काट लिया और काट के बेच दिया। बेच के जो पैसा मिला उससे फिर 100 जौ की बोरों को ले आया। फिर वो घर वापस आकर बोला, पिताजी को बताया। पिताजी उसके फिर नहीं खुश हुए, वो उदास होकर एक कमरे में चला गया। फिर अगले दिन पिताजी ने उसको 100 भेड़ों को लेकर बाजार में भेज दिया। बाजार में भेज दिया और कहा, बेटे ने सारी बात बताई कि पापा लड़की मिली थी, उसी ने सब काम कर दिया। तो बेटे को फिर बाजार भेज दिया। तीसरी बार गया बाजार, तो वहां फिर वो दुखी और उदास मन से बैठा था। बहुत आशा थी उसको, काश वो लड़की आ जाए, काश वो लड़की आ जाए। दिल से, शायद दिल से सोचता होगा लड़की के बाद। तो फिर वो लड़की आ गई। लेकिन जब तीसरी बार उसके पिता ने बेटे को भेजा, तब कहा कि उस लड़की से कहना कि वो राख की 9 हाथ राख की रस्सी बनाकर दे। राख की रस्सी, 9 हाथ राख की रस्सी, 9 हाथ राख की रस्सी बनाकर दे। तो बेटे ने, उसके लड़के ने लड़की को ये बात बताई कि ये 100 भेड़े हैं और 9 हाथ राख की रस्सी को बनाना है। तो लड़की ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन अपने पिताजी से जाके बोलो कि उस रस्सी को आपको गले में पहनना है।
लड़की तो बहुत चालाक है, और आजकल की तो बात ही अलग है, कितनी चालाक होती है। बात किसी और से, रिचार्ज किसी और से, है ना। शायद ये सब भी लड़की थी, आगे देखो क्या होता है। और बहुत चालाक लड़की भी थी। लड़की ने कहा कि जाकर अपने पिताजी से कहो कि जो राख की रस्सी है उसको अपने गले में बांधना पड़ेगा, तब मैं राख की 9 हाथ रस्सी को बनाऊंगी। बेटा गया और पिताजी से अपनी लड़की की शर्त को बता दिया। पिताजी मान गए। लड़की तो सोच रहे थे कि ये तो असंभव कार्य है, लेकिन पिताजी उसके मान गए। अब उसने क्या किया, 9 हाथ रस्सी कैसे बनाया देखो। एक पत्थर पड़ा था 9 हाथ, उस पे एक रस्सी को रख दिया, रस्सी, और फिर उसको जला दिया। अब वो राख तो हो गई, और राख की रस्सी के डिजाइन की पूरी वो राख थी। उसके पिताजी को बुलाया, लड़के के पिताजी को कहा, ये राख की रस्सी है और आप इसको अपने गले में बांध लो। वो तो असंभव कार्य था, क्योंकि रस्सी को जैसे ही उठाते वो राख टूट जाती। उसकी चतुराई से उसके पिताजी बहुत खुश हुए लड़की की चतुराई से। लोनोपुगार जो मंत्री था तिब्बती शासक सोने गोस्वामी के यहाँ, वो बहुत खुश हुए। और फिर लड़की के बेटे के साथ क्या, जो आज भाग के करते हैं, शादी की बात कर दी लड़की घर वालों से, लड़की से मान गई। लड़की होशियार थी, ये भी बहुत बड़ा आदमी था, राजा के यहाँ मंत्री था उसका बेटा लोनोपुगार, इसके पास धन संपत्ति थी। दोनों की शादी हो गई, हंसी खुशी जीवन व्यतीत होने लगा। इस कहानी का पूरा सारांश मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।